हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड हिंदी सेकेंड चैप्टर 19 निबंध पेज नंबर 2072। इसमें विद्यार्थी जीवन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या होता है विद्यार्थी का जीवन, एक हम आपको पहले दोहा बताएंगे। उस दोहे से पहले तुम आपको समझाएंगे होता क्या है विद्यार्थी का जीवन। ठीक है, तो ये आपको अब दोहा लिखना है। ये निबंध आपको कॉपी में करना है। विद्यार्थी का जीवन, तो विद्यार्थी जीवन इसमें ये आपको लिखना, काक चेष्टा बकोधयानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम लक्षणा। तो क्या होता है काक चेष्टा, मतलब कौवे की तरह। कौवा क्या होता है? कौवे की तरह जानने की इच्छा रखने वाला। बकोदयानम, बगुले की तरह ध्यान देने वाला। बगुला क्या होता है? वो एकदम स्टैचू होके खड़ा हो जाता है और जहाँ उसको मछली दिखती है लगता ही ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मूर्ति रख खड़ी हो। और जैसे उसको मछली दिखती है इतना ध्यान लगाता है, जैसे उसको मछली दिखती है तुरंत वो अपनी बीक से पकड़ लेता है। तो बकोदयानम मतलब बगुले की तरह ध्यान देने वाला। स्वान निंद्रा तथैव च मतलब कुत्ते की तरह नींद लेने वाला। कभी भी आप डॉग को देखो, ज़रा सी आहट होती तुरंत खड़ा हो जाता है। और जब आप लोग सोते हो तो कोई भी इतना ही हिलाए, उठने का मतलब ही नहीं है, कोई उठना ही नहीं है। ठीक है ना। अल्पाहारी मतलब आवश्यकता के अनुसार खाने वाला। ऐसा नहीं है कि खाने को गले तक भर लिया। अगर आप खाने को गले तक भर लोगे तो नींद आपको अच्छी नहीं आएगी। नींद आपको बहुत ज़्यादा आएगी। और आप क्या करोगे, जो टाइम आपको अपने लिए अच्छे काम में लगाना चाहिए वो क्या करोगे, आप किस में लगा दोगे? सोने में लगा दोगे। तो अल्पाहारी गृह त्यागी मतलब घर को त्यागने वाला। पहले के टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चे घर को त्याग के गुरुकुल जाया करते थे। बट आज के सेंस में गृह त्यागी का मतलब होता है घर के परपंच में ना पढ़ने वाला। समझ में आया? ज़रूरी नहीं है आपकी ताई और आपके घर के बड़े बुजुर्ग या अपने ताऊ वाऊ कहीं पेड़ के नीचे, या ताई और आपके घर के बड़े लेडीज़ें बैठ के कहीं पंचायत कर रही तो आप भी उसमें बैठ के एंजॉय ले रहे हो। आज के समय में गृह त्यागी मतलब घर के परपंच में ना पढ़ने वाला जो होता है। विद्यार्थी पंच लक्षणम, यही सच्चे और अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अब आप मुझे बताओ इतने हिस्से में आप कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हो? आप मुझे ग्रुप में लिख के भेजना। हमें पता है आप लोग खूब पेट भर खाते हो, घर के पंचायतों में बहुत फोकस करते हो। बाकी इन 3 लक्षणों में आप बताना आपको कौन सा सूट करता है। ओके, क्या आप करते हो, लेकिन ये आपको 5 लक्षण पता होने चाहिए और आपको यही फॉलो करोगे। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तभी एक अच्छे विद्यार्थी बन पाओगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का वह सुंदर समय है जब वह ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय में जाता है। अब आप सोच रहे होगे ये जीवन सुंदर कैसे है? जब आप बड़े होगे ना तो लाइफ में मनी कमाना है, परिवार चलाना है। जितने आपके बड़े बुजुर्गों को टेंशन होती है, आज आप क्या हो, आप खेल सकते हो, आप फ्री हो तो आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन वही आपके घर के बड़े बुजुर्गों को देखो, उनको अपने लिए समय नहीं मिलता। आपके अगर फादर हैं तो वो बाहर काम में इतने बिजी हैं, क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं भिजवाएंगे, या अगर वो आपके लिए नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, है ना। तो वो क्या होता है, तो जो एक विद्यार्थी का जीवन होता है सबसे सुंदर जीवन होता है। हाँ, और यही जो समय होता है, और इस समय में अगर आपने मस्ती काट ली तो आपका पूरा जीवन बेकार है। और इसी समय पे अगर आपने थोड़ा सा भी अपने ऊपर 24 घंटे में अगर आपने 10 घंटे भी केवल अपने ऊपर ध्यान दे दिए अपनी पढ़ाई में, तो आप सक्सेस पाल होगे। प्राचीन समय में इसका समय जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक माना जाता था। पहले क्या होता था, बच्चे जब पैदा होते थे तो कुछ साल तक वो घर में खेलते थे, तो घर में ही उनको बोलते ना विद्यालय, सब पहला विद्यालय बच्चे का कौन सा होता है? घर होता है, जहाँ पे वो संस्कार सीखता है, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान सीखता है ना। घर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से किस बड़े से किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से सम्मान देना चाहिए, अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार सीखता है। फिर उसके बाद जब बच्चा 7-8 साल का होता था तब उसको गुरुकुल में डाला जाता था। फिर वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करता था, विद्या का ज्ञान, मतलब पढ़ाई शुरू होती थी वहाँ से उसकी। ठीक है, तो वो कितने समय तक होती थी? 25 वर्ष तक की अवस्था तक होती थी।
इसी समय में एक विद्यार्थी के रूप में हम दुनिया भर का ज्ञान अध्ययन से प्राप्त करते हैं और यही जो ड्यूरेशन होती है इसमें हम बहुत सारा ध्यान प्राप्त करते हैं। आज भी 25 वर्ष ही मानी जाती है, लेकिन पहले क्या होता था, हम गुरुकुल में रह के उतना समय बिताते थे। आज के टाइम में क्या हो गया है, हम घर में ही रह के उतना समय बिताते हैं, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू होती है हमारी। ठीक है। प्राचीन काल में तो यह ज्ञान विद्यार्थी जंगलों में स्थित गुरुकुलों में घर से दूर रहकर प्राप्त करते थे। आज आप हम लोग घर में ही रह के प्राप्त कर लेते, स्कूल गए घर आ गए। फिर बड़े हो जाओगे तो बांदा शिफ्ट भी होगे तो आप टाइम टू टाइम घर आते रहोगे। ठीक है। लेकिन क्या था, पहले के टाइम में जंगलों में होते थे स्कूल, और वो भी झोपड़ियाँ बनी होती थी, कुटिया जिन्हें कहा जाता है, उनमें बच्चों को विद्या प्राप्त करते थे वहाँ जाकर। उस समय विद्यार्थी अपना सारा काम स्वयं करते थे। उस समय जब बच्चा एक पहुँचता था तो उसका सबसे पहला काम होता था उठना, उठने के बाद अपना बिस्तर ठीक करना, उसके बाद झाड़ू पोछा, अपने कपड़े धुलना, समय पे टाइम पे नहा धो के विद्यालय के लिए तैयार हो जाना। खाना बनाने से लेकर वस्त्र आदि धोने तक, मतलब वो खाना भी बनाते थे खुद मिलकर, फिर अपने कपड़े भी सब धुलते थे। ठीक है। सारा काम वो करते थे। और आज मम्मी कर देती है ना सबका काम। आज के विद्यार्थी का जीवन बड़ा सुखमय और सुविधाओं से भरा है। आज विद्यालय नगर के बीच होते हैं और छात्र अपने घर से आकर कुछ घंटों में शिक्षा लेकर चले जाते हैं। अब जो आज का जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है, सुविधाजनक है। क्यों? आप मॉर्निंग में बस में बैठते हो या स्कूल व्हीकल में, या अपने आप सेल्फ आने वाले आते हैं, एजुकेशन ली और उसके बाद आफ्टरनून में घर के लिए निकल गए। विद्यार्थी जीवन वास्तव में ज्ञान प्राप्ति का समय है। यही एक आपका ऐसा समय है जिसमें आप जितनी नॉलेज पालोगे, उसके बाद आपको लाइफ की ऐसी दौड़ लगेगी ना कि आपको समय ही नहीं मिल पाएगा कोई चीज़ का ज्ञान अर्जित करने के लिए जब आप बड़े हो जाओगे। इस समय विद्यार्थी को अपना पूरा ध्यान इसी लक्ष्य की ओर रखना चाहिए। किंतु खेद है कि आज का विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई से अधिक समय टीवी, मोबाइल, घूमने फिरने आदि में नष्ट करने लगा है। ये हकीकत है। लॉकडाउन में आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो अपने आप घर में पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना। क्यों? अगर यही टाइम, अगर आपने चलिए नहीं पढ़े सब्जेक्ट की बुक, अगर आपने रामायण पढ़ने में, गीता पढ़ने में लगाया होता, पूरा दिन भर में 2 घंटा भी लगाया होता किसी बड़े संग बैठ के, दादा दादी के साथ या घर के किसी बड़े के साथ, या अगर आप मुस्लिम हो तो आपने कुरान पढ़ी होती, क्रिश्चियन हो तो बाइबल पढ़ी होती, कुछ पढ़ा होता, तो एक बार को ये तो था कि हाँ आपने कुछ तो नॉलेज ली। लेकिन आपने वो क्या किया, टीवी, मोबाइल और घूमने फिरने में, मोहल्ले में या गाँव में घूमने फिरने में ही आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो अब इस टाइम को मत वेस्ट करना। विद्यार्थी को आलस्य त्याग कर मानसिक और शारीरिक परिश्रम अधिक से अधिक करना चाहिए। एक विद्यार्थी अगर अपना आलस त्याग दे, टाइम पे सुबह उठे, दोपहर में पावर नैप ले। पावर नैप क्या होती है? दोपहर में थोड़ी देर के लिए जब सोया जाता है पावर नैप ले, प्रॉपरली अपना सुबेरे आप उठ के पढ़ाई करो। उसके बाद अभी आप तो स्कूल नहीं आ रहे तो जॉगिंग करो, आपके घर के आसपास का एरिया है ना, वह आप दौड़ने जाओ। ठीक है। व्यायाम करो। ठीक है। ओम का उच्चारण करो और क्या करो, और मानसिक और शारीरिक परिश्रम, यही हो गया। और उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान दो, जो अधिक से अधिक आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता हैं। कहा भी गया है कि देश का धन बैंकों में नहीं विद्यालयों में सुरक्षित है। ये बात सच है। अगर आज आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आप ही से ही, क्या पता कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत अच्छी अधिकारी पोस्ट पे जाए, क्या पता कोई ऐसा अच्छा काम कर दे कि आपका नाम ही नाम हो, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाए। जैसे आज हम लोग जैसे विराट कोहली है ना, सानिया नेहवाल है, सब जानते ना, तो इनके हो सकता है आप स्पोर्ट्स की लाइन में आगे निकल जाओ। ठीक है। डांस की लाइन में आगे निकल जाओ, तो हो सकता है आप आगे चल के राष्ट्र की उन्नति, देश के लिए ही कुछ काम करो। ठीक है। आर्मी में चले जाओ, एयरफोर्स, नेवी में कहीं ज्वाइंट हो जाओ। तो इसीलिए कहा जाता है देश का जो धन है वो बैंकों में नहीं विद्यालयों में सुरक्षित है। और विद्यालयों में सुरक्षित क्या है? आप लोग हैं। आप लोग अच्छी एजुकेशन लोगे तो आप ही आगे देश को बढ़ाओगे।
विद्यार्थी जीवन में अभिभावकों और शिक्षकों को भी सतर्क होकर विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके स्कूल में जब भी कभी आप में यहाँ से कोई भी एब्यूजिंग लैंग्वेज, कोई भी गाली बकता, तो उसको सबसे पहले पनिशमेंट मिलती है। आप लोग में से अगर कोई भी बॉयज़ पैर नहीं छूता है तो क्या होता है, उसकी पिटाई होती है ना। तो आपको जो आप लोग स्कूल में जिस तरह का बिहेव रखते हो, एक अच्छा डिसेंट अच्छा सा ना, वही आपको घर में रखना है। और आपके घर वालों, जैसे हम आपका ध्यान रखते हैं वैसे आपके घर वालों को भी आपका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें आप सीखोगे लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे। अगर आप गलत संगत करोगे ना, तो ये मत सोचो कि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप लाइफ में और पीछे खिंचते चले जाओगे। और जितनी अच्छी चीज़ें सीखोगे, अच्छी आदतें ग्रहण करोगे, उतना ही अच्छी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आपको लिखना है, बट थोड़ा सा इसको चेंज करके अपने वर्ड्स में लिखिए। हिंदी है, अगर आप इसको नहीं लिखे पाए तो हम बहुत बुरा धुनने वाले हैं। मुझे सब एक एक बच्चे का क्लियरली चाहिए। आप नहीं हैं, आप कल का पूरा दिन लो, मुझे परसों पिक भेजो, बट इसको आपको अपने आप लिखना है, ठीक है। और आपने पढ़ लिया है, आप इसके अपने नेगेटिव अपने पॉजिटिव सारी चीज़ें एक विद्यार्थी के लिखनी है। आप इससे ले सकते हो, बट थोड़ा सा आपको अपने आप भी माइंड लगा के लिखना होगा। हैव अ नाइस डे।